हमारी जो बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ना, वो आज संबोधन में हम लोगों को एक बिल्कुल हमारा मतलब प्रधानमंत्री की भाषा में देखें जो अभी उन्होंने हाईवे का उद्घाटन किया, वही उद्घाटन आज हमारा हो गया है। और खासतौर से विवेक सर, आपको मैं बिल्कुल एक गुरु का दर्जा देती हूँ, छोटी बहन भी हूँ, कभी कभी बेटी की तरह जिद भी करती हूँ, आपके साथ भी लेती हूँ मैं। तो आपसे तो मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है। ये संगठन का उद्देश्य है, जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी, देखिए संगठन, मैंने हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिन लोगों से मेरी बात की है, जागरूकता रखना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, ज्ञान रखना जरूरी है, लेकिन हमें उतनी जागरूकता की भी आवश्यकता नहीं है कि हम दिन भर एक दूसरे को जागरूक ही करें। धरातल से अगर हम जुड़े हैं, मैं भी गांव से ही नाता है अपने गांव की, आप मेरा गांव जानते ही हैं, खाड़ेपुर। मैं अपने गांव की पहली बेटी हूं जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनी, और पहली बार मुझे याद नहीं थी टाइम्स ऑफ इंडिया में दादी को फोन किया था, तो उन्होंने पूरे गांव में भंडारा कराया था। तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ 40 लोग चयनित हुए हैं, तो क्या सब लोग भंडारा ही कराने लगे? उन्होंने कहा बेटा ये भंडारा तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुझे अपने गांव के लोगों को जागरूक करना है। तो ये सोच जो आती है, और इसीलिए मेरे 2 क्षेत्र रहे हैं। पहला क्षेत्र, हालांकि उन क्षेत्रों को अलग तरीके से परिभाषित हमारे गुरुजी ने और हमारे परम गुरुजी ने किया है, लेकिन मैं उसको उस दृष्टि से देखती हूँ कि देखिए किसी भी गांव या पंचायत में 2 विषय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, भगवान के स्वरूप में बच्चे, उन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। जब भगवान साक्षात हमारी धरती पे हैं, तो हम मंदिर में पूजा करेंगे जाके, और उन बच्चों का भी उसी तरीके से संरक्षण करेंगे, शिक्षा देंगे और स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे। और दूसरा, जिनके आशीर्वाद के बिना हम कभी आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, वो है हमारे गांव के बुजुर्ग। सर ने अपने अभिवादन में कहा था कि 60 साल के बाद, सर 60 साल के बाद तो आपका ये कार्य शुरू होगा, हम बच्चे कहाँ जाएंगे? या तो हम अपने अनुभव से सीखें, या हम आप लोगों के विशाल अनुभव से। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आप वहाँ से आप की जिम्मेदारी से हो सकता है बच्चों की शादी कर ले, और ये है कि जीवन सफल हो गया, लेकिन उसके बाद आपका एक नया जीवन शुरू होगा, और वो होगा मार्गदर्शन, जिसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अब हम आते हैं पंचायत की बात करते हैं। पंचायत में जो प्रणाली हमने 2010 में अपनाई थी, वो 2006 में हम नहीं अपना सकते। ये मैं सारे प्रधानों को कहती हूँ, चाहे वो महिला हो, जिस तरह 2010 का फोन कोई लिए है, 2010 में आता था, सबके पास है, तो वही सोच हमको अपने पंचायत के लिए रखनी है। आपको नाली और खरंजों पे काम करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप 1 करोड़ आपको मिला है जो राष्ट्रपति, करिए, लेकिन अगर आप नाली में डेंगू के लार्वा आ रहे हैं, तो आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपका फोन अलर्ट कर देगा कि प्रधान जी आपके वहां नाली में डेंगू के लार्वा पैदा हो गए हैं, आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये पद्धति आपको लानी है। नाली बिल्कुल बनाइए, सड़क बिल्कुल निर्माण करिए, लेकिन पद्धति नहीं अपनाइए, नहीं तो आपका समय भी जाएगा, पंचायत का कार्यकाल भी उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, और मेहनत भी करेंगे, और कि हमें सरकार ने प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया, या हम सरकार की नजरों में क्यों नहीं आए। तो पद्धति बदलना बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है महिलाओं को निकालना। महिलाओं को सबसे ज्यादा उनको जागरूक कराना है, और उनको ये घोषित करना है कि हमारी पंचायत में बदलाव विकास की तरफ अगर जाएगा तो सिर्फ आप ही की वजह से जाएगा। उनको बैठकों में शामिल कराइए, उनको छोटे छोटे दायित्व दीजिए, और सहयोग और सकारात्मक भूमिका के साथ दीजिए। कि अगर कोई महिला 3 बजे किसी मीटिंग में आई है, तो उसको हमें ये नहीं कहना है तुम बच्चे छोड़ के जा रही हो, तुम घर के काम नहीं कर रही हो। काम तो सुबह 10 बजे खत्म ही हो जाते हैं। जो जिम्मेदार महिला होगी वो 10 बजे अपने काम खत्म कर लेगी। अब जो 12 बजे भोजन बना रही है, या 2 बजे वो खुद भी नहीं खा रही है, तो फिर उसको भी सुधार की जरूरत है। तो जो हमारी नियमित दिनचर्या है, उसमें आप 2 से 3 घंटे गांव की महिलाओं के साथ चर्चा कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, प्लस
उनसे भी आप ये जानिए कि वो किस दृष्टिकोण में अपने गांव को बदलते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप प्रधान बनते हैं तो आपकी अपेक्षाएं या आप क्या करना चाहते हैं ये दूसरा बिंदु होना चाहिए। पहला बिंदु ये होना चाहिए कि जिन्होंने हमें विश्वास करके प्रधान बनाया है वो गांव में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। तो इसकी सूची बिल्कुल बनाइए, सरकार के नियम बिल्कुल बनाइए और उसको फिर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में विभाजित कर लीजिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है। अभी हम बता रहे हैं, अभी गुजरात में पिछले साल से मैं एक महिला के साथ काम कर रही हूँ, महिला सरपंच के साथ। हमने एक क्षेत्र पकड़ा, उनके गांव में बहुत से लोग पलायन करके कुछ अमेरिका जा चुके हैं, कुछ अहमदाबाद जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बचे और जो बच्चे बचे, हमने आंगनवाड़ी का 8 महीने में एक ऐसा मॉडल बनाया है। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं अभी उसकी आपको फोटो दिखाऊंगी भी, भेजूंगी भी, आप कहेंगे ये आंगनवाड़ी है, तो मुझे लगता है ताज होटल की फोटो है। लेकिन उसके लिए सुनियोजित प्रणाली करना है, हमें ये देखना है, क्योंकि वहाँ पे जब हमने सर्वे किया था तो हमको यही आया कि नहीं, आंगनवाड़ी की और आंगनवाड़ी मजबूत होनी चाहिए, उसकी हमें आवश्यकता है। आधे से ज़्यादा सर उसमें जब हम लोगों ने स्क्रीनिंग करी थी तब 50 बच्चे थे और 50 बच्चे में 32 बच्चे अनियमित थे। किसी का हाथ पतला, किसी का पैर एकदम सीधा हो रहा है, कोई बच्चा खाना खा रहा है, टीकाकरण का कार्ड देखो तो आधे टीका लग ही नहीं रहे हैं। लेकिन यह है कि जब आप मेहनत करेंगे, और उसका प्रतिफल मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ तकनीकी का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। जो आवश्यक चीज़ें थी, हमने आंगनवाड़ी को अलग तरीके से, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उसको अलग तरीके से प्रशिक्षित किया था। उसका ये परिणाम निकला कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने पत्र लिखा था, डिजिटल ही किया था और किसी का कोई रेफरेंस कुछ नहीं। जब वो सर अपने दौरे पे आए तो उन्होंने हमारे प्रधान को टीम के साथ खिला दिया। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है सर, उस समय मेरा कुछ यहाँ पे एक मीटिंग की प्रोटोकॉल के तहत मैं नहीं जा सकती थी तो मैं नहीं जा पाई। मुझे लेकिन बहुत अच्छा लगा, मेरी प्रधान मिली, फोटो मिली, आप लोगों ने तो देखी है फोटो में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा ये हुई, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चा वहाँ मेरी ही हुई। मैं उपस्थित भी नहीं हूँ फिर भी सर चर्चा का कारण बनी हूँ। तो यहाँ पे और आज भी सर मेरी सरपंच बहन अपने कलेक्टर से मिलती हैं, पंचायती राज मंत्री से मिलती हैं। सर मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर, हमारी मैडम ने हमें सिखाया है कि फिजिकल नहीं, डिजिटल तो हम हर जगह पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी, देखिए गुजरात एक रोल मॉडल है और मॉडल है, इसमें कोई विषय नहीं है। आप लोग अगर गुजरात जाएंगे तो आपको लगेगा आप अभी जहाँ है ना, आप 20 साल आगे चले गए। यूपी लौटेंगे तो आपको लगेगा हम 20 साल पीछे आ गए हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन वहाँ से जो चीज़ें आप अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं, आपने अगर करवाई ना, आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं, आपको सीधे प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। तो इसीलिए तकनीक का उपयोग अच्छे से करिए। अभी सर इसके उसमें मुझसे मुख्यमंत्री गुजरात जी ने बोला कि इवा बताओ तुम्हें क्या सम्मान दिया जाए। तो हमने सर से कहा कि सर मुझे अपने सरपंचों को डिजिटल बनाना है और उसके लिए ज़रूरी है उनको लैपटॉप मिले। आप सोचिए, मुझे लैपटॉप की जितनी राशि मैंने मांगी मुझे अनुमोदन हो गया। और मैंने अपने सरपंचों को यही बोला है कि अब आप मीटिंग में जाओगे तो फ़ोन नहीं लेना है, आप लैपटॉप खोलो। आप भी किसी कॉर्पोरेट उससे कम नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ लैपटॉप चलाना आना चाहिए, लैपटॉप का सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की भी पंचायतें देखते हैं, यहाँ पे कुछ पंचायतें, मिर्जापुर में सर बगही पंचायत है, आपके यहाँ मुरैया बुजुर्ग में हमने काम किया था, बताया था आपने। लेकिन असीम अरुण जी के साथ अनुप्रिया पटेल जी हमारे सीधे कार्यक्रम में आई। हम तो जमीन पे बिठा देते हैं मंत्री जी को, लेकिन आपका काम इतना प्रभावशाली हो कि वो उनकी और इच्छा ही ना हो कि मन सजा होना चाहिए, बुके मिल रहे हैं कि नहीं, आवश्यकता ही नहीं। जैसे सर ने भी बताया, धरातल से जब आप जुड़ेंगे, ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें सर होती हैं इसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है आपको। तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधान भाई जितने भी हैं, सबकी सोच बहुत अच्छी है, दिशा बहुत अच्छी है। तकनीक का उपयोग करिए। आपका जो समय 2 साल लगते हैं ना, वो समय आपका 1 साल हो जाए। और जहाँ पे ये होता है ना कि हमें या हम जाने के लिए बड़े इच्छुक रहते, होना भी चाहिए, अच्छा काम किया है तो हमें भी सम्मान मिलना, और हम कोई मांग नहीं रहे, हम उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। लेकिन अपने समय को मत बढ़ाइए कि जो चीज़, जो सम्मान आपको 1 साल में मिलना चाहिए वो आप 5 साल में ले। और अपने कार्य क्षेत्र बिल्कुल अपनी जनता के हिसाब से करिए, सही रहेगा। बिल्कुल पंचायत में जिन लोगों ने आपको बनाया है उनके विश्वास को कायम रखिए
और जितना आप तकनीक को सीखेंगे, अभी हम इसकी चर्चा भी पूरे सदस्य करेंगे, विवेक सर हैं, हमारे गुरुजी दिलीप जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कि हम कैसे पूरा एक प्रणाली को बनाएं कि आप लोग अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग करें, कुर्सी पे बैठ के काम करें और आपको सिर्फ पंचायत में ही घूमना पड़े। कि आपको अगर ये ज़रूरत है कि मुझे अपने पंचायती राज मंत्री से बात करनी है, आवश्यकता नहीं है, क्यों हम 300 किलोमीटर टहल के आए, उसके लिए आपका 3 दिन खराब होता है, फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हो और मिलते कितनी देर हो, 5 मिनट। तो उस 5 मिनट के लिए हम अपना तकनीक का इस्तेमाल करें। तो इसीलिए ये बिल्कुल इस पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा है, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सुझाव है कि नहीं ये हमारे पंचायत में ऐसे ऐसे इस स्तर पे हम हैं, हम इसे कैसे बढ़ाएं, तो इसको हमारा ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें डालिए, अपनी समस्या डालिए, क्या स्थिति है वर्तमान वो डालिए, और नीचे अपना नाम, किस आप पंचायत से हैं, जिला, वो सब जरूर डाला करिए। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बूंद बूंद जुड़ता है ना, तभी सागर बनता है। तो आप लोगों के लिए मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगी। और दिलीप जी, आपसे तो मैं आपका मार्गदर्शन इस संगठन के लिए कहाँ ले जाएगा मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो फोटो लगी है, इससे बड़ी फोटो सर हम लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर आप लोगों को प्रश्न है, ये बिल्कुल एक फॉर्मल मीटिंग है, रख के जरूर जाइएगा, मन में प्रश्न चिन्ह लेकर के मत जाइएगा, चाहे वो विवेक जी हों, चाहे हमारे गुरुजी दिलीप जी हों, मनु जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, आपस में कोई वार्ता करनी है तो वो जरूर करिएगा। बाकी आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे, जैसा मार्गदर्शन आदेश हमें मिलेगा उससे हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।